बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है सबके सब ठीक हो गए। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 6.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड लूप ने द वैल्यू कीमत ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह उर्दू में वो कह रहा है क़ीमतुल ज़ाविया मुसलसल में से एक्स वाई और जेड की मकदारें वो कीजिए। ठीक है, तो अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको दे दिया, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें वो उसने ट्राइंगल और यहाँ पर कुछ एंगल और साइड दे दिए हैं और हमने ना इनकी एक्स वाई और जी की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। हमारे पास उसने वाई की दे दी है, अब हम ना एक्स और जेड की निकाल लेंगे। तो अब हमें इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, तो उसके ज़रिए फिर ये इजीली हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इनमें से कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। ठीक है, अमूद उर्दू मीडियम के लिए जो बच्चे हैं अमूद किसको कहना है जी, कायदा किसको कहना है, वितर किसको कहना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लिख लेना है जी साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पर है जी टेन थीटा। ठीक है, साइन आप लोगों ने लिखना है जी u के बराबर होता है। यहाँ पर u ये फार्मूला u आ साइन किसके है जी u कोस u टेन अक u अक। पहले साइन कोस टेन लिख लो, फिर u अक। अब u से ये वाला पहला लफ्ज है आइन, आइन से बनता है जी अमूद। ठीक हो गया, अमूद। वाव है, वाव से बनता है वितर। ठीक है, इसी तरह ये वाला कू है, काफ पहला लफ्ज काफ, काफ से बनता है कायदा और वाव से वितर। इसी तरह यहाँ पर देखें आइन से अमूद और जो दूसरा लफ्ज काफ, काफ से कायदा। अब ये तो लिख लिया। अब देखिए जहाँ पर जो टेढ़ी लाइन होगी ना, तिरछी होगी, उसको आप लोगों ने कहना है जी ये हमारे पास होता है वितर। ठीक है, और जो ऊपर से सीधी नीचे आती हो लाइन वाई एक्सिस की, यानी कि ऊपर से सीधी आती हो, जैसे आप मिसाल ले लें आपकी कॉपी या रजिस्टर पर जो हाशिया लगाता है, जहाँ हाशिया हम लगाते हैं, वो वाली जो लाइन होगी ना ऊपर से नीचे की, वो वाली होती है जी अमूद। ठीक है, फिर इसी तरह जो लाइन एक्स एक्सिस है, यानी कि जिस लाइन के ऊपर आप रजिस्टर पर कॉपी पर लिखते हो, जैसे ये वाली इस तरह की लाइन पर लिखते हो ना, ये वाली जैसे है, तो इसको कहना है जी कायदा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना भूल गया कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जब क़ीमतुल ज़ाविया मुसलसल। राइट एंगल ट्राइंगल और क़ीमतुल ज़ाविया मुसलसल वो कहते हैं जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का ज़ाविया बने। तो वो कहां पर बनता है, एक लाइन ऊपर से सीधी आती हो और एक इस तरह, एक वाई एक्सिस की और दूसरा एक्स एक्सिस की, यानी कि एक हाशिया और दूसरी जैसे हम लिखते हैं। तो ये वाली जो दो सीधी लाइन होती है, यहाँ पर आपका जो ये वाला जो साइड होती है, यहाँ पर आपका बन जाता है जी 90 का ज़ाविया। ठीक है, ये याद रख लेना है। तो अब ये तो पता चल गया अमूद, कायदा और वितर। ठीक है, वितर का तिरछी लाइन को जो ऊपर से नीचे सीधी है इसको अमूद, और जो जैसे हम लिखते हैं जिन लाइन उसको कहना है जी कायदा। ये हो गया उर्दू में। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो तिरछी लाइन होती है ना, इसको कह देना है जी ये है हाइपोटेनियस। मैं पूरा लफ्ज नहीं लिख रहा, एच लिख रहा हूँ। हाइपोटेनियस का सिर्फ एच पहला लफ्ज। ठीक है, जो तिरछी लाइन होती है जो ऊपर से नीचे सीधी आती है, जो हाशिया आता है, उसको कहना है जी परपेंडिकुलर, पी से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, जैसे जिस तरह हम लिखते हैं जिन लाइन पर, वो होती है जी बेस। मैं बेस को बी से जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग ऊ को कहना यहाँ पर अमूद, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर वाव, ये वाव वितर है ना, तो इसको हम कह देते हैं जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर इसी तरह बेस और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर भी देखें परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला देख लो, जिसको जेन में रह जाएगा ना, याद रह जाएगा, तो उसको ये वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मसला ये है कि हमने इसको करना कैसे है सोल्व, ये तो मैंने आपको बता दें ना साइड वगैरह। ठीक है, तो अब सोल्व कैसे करना है, तो अगर हम यहाँ पर देखें साइन में, साइन थीटा, इसमें है जी अमूद और वितर। यहाँ पर देखिए उर्दू अमूद और वितर, यहाँ पर पी और एच लिखा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू देखूं
ये वाला परपेंडिकुलर यानी कि अमूद है और ये वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर है। यहाँ पर x और z की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई। हमें एक वाली होती तो हम लूम कर सकते थे, नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी नहीं। अगर हम ये वाला tan थीटा वाला फार्मूला निकालेंगे ना, यहाँ से इजीली मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अमूद यानी कि परपेंडिकुलर ओवर कायदा यानी कि बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस या अमूद और कायदा, तो ये हमारे पास अमूद और ये कायदा है। यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर मूद x है, कायदा बेस यानी कि वो 4 है। एक वाली तो ये एक नून कर सकते हैं। और यहाँ पर एंगल भी हमें 30 डिग्री का 30 का उसने दिया हुआ है पहले, ठीक है। तो हम tan वाला ये वाला फार्मूला बताएंगे। तो हम लिखेंगे tan थीटे की जगह पर आपने a लिख देना, क्योंकि यहाँ पर a के साथ एंगल है, a इक्वल है जी, यानी कि अमूद परपेंडिकुलर है ना, अमूद परपेंडिकुलर x है जी हमारे पास। इसी तरह कायदा और ये वाला बेस, ये किसके है जी, कायदा बेस y के, ठीक है। अब देखिए tan वैसे आ जाएगा a की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा, इक्वल x मालूम करना है। वैसे y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। tan 30 डिग्री के लिए ये आपको स्क्रीन के ऊपर टेबल नजर आ रहा है, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी इसको समझाया हुआ है। यहाँ पर फिर रिपीट कर देता थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है जी, 0 30 45 60 90 यानी कि 0 30 45 60 90 डिग्री इस तरह एंगल लिख लेने हैं। फिर इसको पता क्या करना है, जब लिख लिया फिर 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लेनी, गिनती लिख लेनी है, यानी कि ओवर के ऊपर बटे के ऊपर देखें 0 1 2 3 4। फिर इन सबको ना 4 पर डिवाइड करवा देना है, यानी कि 4 पर तकसीम करवा देना है। यहाँ पर देखें 4 पर मैंने तकसीम करा। फिर जो कैंसिल होते होंगे ना कैंसिल कर देना है। तो ये वाला कैंसिल नहीं होता, 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 4 वैसे आ जाएगा। ये 2 और 4 कैंसिल होता है, 2 1 2 2 2 4 यानी कि 2 1 2 2 2 4, तो 1 और 2 मैंने लिख दिया। फिर ये 3 और 4 वैसे आ जाएगा, 4 4 कैंसिल होके तो ऊपर नीचे 1 था तो एक बार ही 1 लिखना होता है, ठीक है। अब इन सब के ऊपर जो ये बच जाएंगे ना, फिर इनके ऊपर ले लेना है स्क्वायर रूट, ये वाला जज़र ले लेना है, ठीक है। ये वाला स्क्वायर रूट जज़र ले लेना है सबका। तब 0 का 0 ही होता है स्क्वायर रूट जज़र। फिर 1 ओवर 4 1 का 1 ही होता है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट जज़र है ना, तो इसने ये वाला 4 ये बताएगा कि ये 4 किसका स्क्वायर है, यानी कि 4 किसका मुरब्बा होता है। तो ठीक है, इसके तो 4 होता है 2 का। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट ना, इस 4 की पहली हालत लेगा, यानी कि 4 किससे बनता है, 2 से बनता है। 2 का स्क्वायर ले ले 4 बन जाएगा, इसलिए ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसने 2 लिया है। फिर इसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 किसी का नहीं होता स्क्वायर, इसलिए 2 के ऊपर वैसे आ जाएगा स्क्वायर रूट। 3 के ऊपर वैसे आ जाएगा क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट 4 की पहली हालत लेगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 का 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले हमने वैल्यू लिख ली, ये वाली आ जाएंगी साइन की। फिर इसी तरह अब ये वाला कोज है, तो कोज की भी सेम इसी तरह 0 30 45 60 90 ये लिख लेनी है। उसके बाद फिर इसके नीचे जब यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है, जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिखा था, इस पर लिखनी है जी 4 3 2 1 0। फिर इन सबको 4 पर डिवाइड करवा देना, यानी कि 4 पर तकसीम करवा देना। फिर जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देने। उसके बाद जो बाकी जो इधर देखिए 4 4 कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, 1 नीचे 3 और 4 वैसे लिख देना है यहाँ पर। फिर इसके नीचे ये कैंसिल हो रहा था 2 1 2 2 2 4 1 और 2 लिख देना इधर। फिर उसके बाद 1 और 4 वैसे आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 ओवर के नीचे जो मर्जी हो ना, ऊपर 0 आ जाए तो 0 ही आता है। फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर रूट है 3 ओवर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि इस स्क्वायर रूट ने 4 की पहली हालत लेके आनी है 2, ठीक है। उसके बाद 1 वैसे आ जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर रूट है 2 के ऊपर वैसे आ जाएगा, 1 वैसे आ जाना, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है 4 की पहली हालत ले आएगा, यानी कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का 2 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। ये हमने कोस और साइन की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास यहाँ पर है tan, तो tan का टेबल नहीं है तो हम इसको tan को ना इन दोनों के जरिए निकाल देंगे, ठीक है। अब किस तरह निकालना है, tan 30 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। tan इक्वल किसकी होता है जी, आपको पता है साइन और कोस की होता है, ठीक है। tan इक्वल किसके होता है, साइन और कोस के होता है। यहाँ पर tan के साथ कौन सा एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन पर भी 30 डिग्री, कोस के साथ भी 30 डिग्री,
अब ये वाला tan किसके इक्वल है, साइन और कोस के, तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री, ये वाला सॉरी साइन ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन 30 डिग्री, तो ये साइन है, साइन का 30 डिग्री, ये वाला साइन और इसका 30 डिग्री में देखिए क्या आंसर है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास है ओवर के नीचे कोस 30 डिग्री, ये रहा कोस और ये 30 डिग्री की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब देखें यहाँ पर ओवर के नीचे 1/2, इधर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यानी कि 2 सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे का रह जाएगा हमारे पास इधर 1 और जहाँ से क्या बच गया 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये वाला tan 30 डिग्री की वैल्यू है, tan 30 डिग्री की जगह पर हमने ये वाला लिख लेना 1 और 3 का स्क्वायर रूट, 1/3 का स्क्वायर रूट इक्वल x, वैसे आ जाएगा ये वाला 4 x पर यहाँ पर डिवाइड हो रहा था ना, तकसीम हो रहा था, और के नीचे जब कोई चीज़ इधर डिवाइड हो रही हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर मल्टीप्लाई बाय 4, तो इधर हमारे पास केला क्या रह जाएगा x रह जाएगा, ठीक है। 4 इधर डिवाइड था, तकसीम था, दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ज़रब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दें, 4 1 दा 4 ओवर के नीचे 3 का स्क्वायर रूट इक्वल x, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम y की भी है, x की भी है, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि वितर, यानी कि जिसको हाइपोटेन्यूज इसकी मालूम करनी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ, उसके जरिए इसीलिए मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जी, सबसे पहले ये वाला फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उर्दू में है जी, उर्दू में इसको पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम वाले मसला फिसागोरस। तो वो वाला फार्मूला देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारे पास वितर, यानी कि वितर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अमूद का स्क्वायर, बेस कायदे को कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए ये वाला फार्मूला, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये वाला, यानी कि दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। चाहे वो उर्दू मीडियम वाले भी ये इंग्लिश वाले चाहे ये वाला फार्मूला लिख लें, लेकिन फिर आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश में कि हाइपोटेन्यूज ये होता है, परपेंडिकुलर ये, और बेस है हमारे पास ये वाला है। अच्छा अब देखिए जी, वितर है ना, वितर यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और वितर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज वितर देखिए, ये वितर और ये एच हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास जेड है ना यहाँ पर, तो हमने जेड ऊपर इसका स्केल लिख लेना है इक्वल। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर और अमूद, ठीक है, परपेंडिकुलर अमूद दिया गया, परपेंडिकुलर ये वाला p और अमूद ये x है, तो x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 4/3 का स्क्वायर रूट, 4/3 का स्क्वायर रूट। आगे यहाँ इसके ऊपर स्केल था ना दोनों के, तो स्केल ले लिया, आगे प्लस है जी, प्लस बेस और कायदा, तो यहाँ पर बेस और कायदा है जी, तो ये कायदा और ये बेस है, इसका देखें उसने क्या दिया y, यानी कि y की कितनी वैल्यू है जी 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अब देखिए जी z वैसे आ जाना है, अब ये वाला जो स्क्वायर है ना 4 का भी है और ये वाला स्क्वायर 3 का भी है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा 16, कैसे हो जाएगा ये आपको पता ही है, स्क्वायर के 4 के ऊपर 2 है ना, इस 2 का मतलब ये होता है कि 4 को 2 मरतबा लिखना है, 2 बार, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 दा 16, यानी कि 4 4 16। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल, आपको पता है, इसलिए ओवर के नीचे क्या आ जाएगा 3, आगे प्लस ये वाला जो 4 के ऊपर फिर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। लो जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है, 16 के ओवर के नीचे कुछ ना हो तो क्या बचता है 1 होता है, हम यहाँ से एलसीएम के जरिए इजीली कर लेंगे। अब बड़ा नंबर इधर 1 है इधर 3 है, तो जब एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ 3 आ जाए ना, इसको आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, 3 वैसे लिख लो। अब ये देखो 3 और 3 सेम है ना, तो जो सेम है ना सेम चीज हो ओवर के नीचे बटे के नीचे, ठीक है, उसके ऊपर वाला वैसे लिख लो, तो 3 और 3 सेम थे, इसके ऊपर वाला 16 वैसे आ जाएगा, आगे प्लस है। अब ये वाला जो 3 है इसने 3 ने 1 बार होना था डिवाइड, फिर जो आंसर आना था ना उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराना, तो इधर 1 है ना, तो आप इस 3 को ऊपर वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे ये आ जाएगा 48, ठीक है। अब इस तरह था z स्क्वायर वो वैसे आ जाएगा इक्वल, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 6 कितना होता है हमारे पास है 14, 14 का 4 आ जाएगा और 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ओवर के नीचे क्या है जी 3। अब ये वाला आ गया, इधर था z स्क्वायर,
अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z के ऊपर है स्केयर, तो इसको स्केयर को खत्म करना है, तो हम ले लेंगे जी, ऐसे कर लेते हैं 16/3 अच्छा। अब यहाँ पर देखें कि z के ऊपर स्केयर खत्म करना है, इधर भी स्केयर रूट ले लो और यहाँ पर भी स्केयर रूट ले लो, तो स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाता है, जी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर स्केयर रूट, अब ये वाला जो 64 है ना, इस स्केयर रूट में इस 64 की पहली हालत लेके आनी है, यानी कि ये 64 किसका स्केयर होता है, तो 64 होता है 8 का स्केयर, यानी कि 8 का स्केयर है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो यानी कि इस स्केयर रूट ने इस 64 की पहली हालत लेके आनी है, यानी कि पहली हालत ये है कि 64 किससे बनता है, वो बनता है 8 से, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब ओवर के नीचे 3 किसी का स्केयर नहीं होता, तो इसलिए ये स्केयर रूट इसके ऊपर वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास z की भी वैल्यू आ गई। उसने कहा था x, y और z की वैल्यू फाइंड करिए, तो वो हमने कर दी है जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें उसने हमें ABC एंगल दे दिए हैं, तो यहाँ से फिर हमने ना x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाली जो त्रिशूल लाइन होती है, ये आपको पता है जी, ये होता है भीतर यानी कि हाइपोटेनियस। फिर ये वाली जो चीज ऊपर से सीधी नीचे लाइन आती है, इसको कहते हैं ये मूद, यानी कि मूद, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं जी, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की कायदा बेस। अब यहाँ से देखें जी, तो अगर हम साइन वाला देखें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर एंगल नहीं कोई आ रहा, तो हम ना यहाँ पर भी टैन वाला फार्मूला निकालेंगे। अब टैन वाला कैसे, आपको मुश्किल होगी, टैन वाला कैसे, देखिए टैन होता है जी अमूद ओवर कायदा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद और परपेंडिकुलर। तो अमूद परपेंडिकुलर देखिए उसने वैल्यू y की वैल्यू दी हुई है इधर हमें, ठीक है, और दूसरा जी कायदा यानी कि बेस, तो कायदा बेस देखे x, ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और टैन है ना, तो टैन के साथ यहाँ पर ये वाली चीज और ये वाली, यहाँ पर एंगल बन रहा है π/4, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी दिया हुआ है, इसलिए हम इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें टैन के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, a इक्वल है जी हमारे पास यहाँ पर अमूद परपेंडिकुलर ओवर के ऊपर, देखिए यहाँ पर अमूद परपेंडिकुलर क्या जी y, अब ओवर के नीचे कायदा बेस, तो कायदा बेस यहाँ पर देखिए x है जी, तो x आ जाएगा। अब टैन a की जगह पर यानी कि एंगल कौन सा है जी π/4, यानी कि जाविया π/4, तो इक्वल y की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है। इसी तरह x ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें जी, मसला ये है कि tan π/4 का एंगल क्या आता है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि tan इक्वल होता है हमारे पास साइन ओवर कोस, ये आपको पता है। तो tan के साथ उसने यहाँ पर लिखा हुआ है π/4, तो π/4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा π/4। अब यहाँ पर देखिए साइन, tan इक्वल होता है साइन ओवर कोस के, तो यहाँ पर tan π/4 आता है, हम लिखेंगे साइन π/4 कोस π/4, साइन π/4, तो ये साइन है, इसका देखना है π/4, तो यहाँ पर देखिए π/4, ठीक है। तो ये भी आपको बता दूं पाई कहाँ से लिखना है, तो जब आपने ये वाला टेबल बनाना है ना, तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा, वहाँ पर लिखना π/6, फिर उसके आगे π/4, फिर उसके आगे π/3, फिर उसके आगे π/2। तो ये वाले जब 30, 45, 60, 90 के आपने ये वाला टेबल बनाने के, जिसको नहीं यहाँ पर इस टेबल की समझ आए, वो इससे पीछे वाली जो एक्सरसाइज वीडियो है ना, वो वाली देख लेनी, इससे यानी कि पीछे वाली जो एक्सरसाइज होगी 6.4 की देख लेनी है, वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ ये बाकायदा तौर पर समझाई हुई है, ठीक है। तो अब देखें जी, तो यहाँ पर π/6 हमने π/4 था ना, π/4, तो इसका है जी 1/2 का स्क्वायर रूट, हम लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर रूट। आगे देखें जी, साइन का लिख लिया, नीचे जी cos π/4, तो ये cos रहा है, तो cos π/4 देखें, ये वाला है जी हमारे पास दूसरे नंबर पर π/4, ठीक है। तो cos π/4 इसका आंसर है 1/2 का स्क्वायर रूट, इसका भी वही आ रहा है 1/2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर ये वाला
2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट ओवर के नीचे यहाँ पर 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, या वहाँ पर भी 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ये दोनों सेम है तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे का रह जाएगा जी 1 ओवर 1, इसको हम एक बार ही 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर tan पाई ओवर 4 की वैल्यू आ गई 1 इक्वल है जी 3 का स्क्वायर रूट ओवर x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x देखिए ओवर के नीचे है ना, इधर डिवाइड हो रहा है तकसीम है, तो इधर डिवाइड हो रहा है तकसीम है, तो इक्वल का दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 ही आ जाएगा, x ही आ जाएगा, सॉरी x वन था x इक्वल 3 का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू उसने यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई, तीसरी z की फाइंड करनी है, तो उसके लिए फिर हम वही वाला फार्मूला लगा लेते हैं जी, पिथागोरस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो वो वाला फार्मूला क्या है जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल, हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह ये तो था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब उर्दू वालों ने क्या लगाना है जी, वितर स्क्वायर इक्वल अमूद स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जी सबसे पहले हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर, इसकी क्या दिया हाइपोटेन्यूज, और वितर में जी दिया हुआ जेड है, तो जेड हम यहाँ पर स्केल है तो स्केल ले लेंगे। यहाँ पर आ गया जी परपेंडिकुलर अमूद, परपेंडिकुलर और अमूद है, ये रहा परपेंडिकुलर का अमूद है, तो ये y की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, ठीक है 3 का स्क्वायर रूट। आगे प्लस वैसे आ जाएगा, आगे जी बेस और कायदा, बेस और कायदा उसने दिया, ये बेस और ये बेस बी, बेस का बी और कायदा, तो यहाँ पर x की वैल्यू उसने हमने भी निकाली 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी लिख देंगे 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जी z स्क्वायर वैसे आ जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाते हैं, आपको पता है कैंसिल, यानी कि जजर और स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल हो जाते हैं, पीछे रह जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, पीछे इधर भी 3 रह जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 3 प्लस 3 करते हैं 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जी z का हमने स्क्वायर ये खत्म करना है ना स्क्वायर, तो यहाँ पर z स्क्वायर इक्वल 6 के है जी, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी ले लो, तो ये खत्म हो जाएगा, z इक्वल आ जाएगा 6 का है जी, यानी कि स्क्वायर रूट, ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, तो ये वाली z की वैल्यू आ गई। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर अब एंगल चेंज कर दिए हैं ए बी सी, ठीक है। तो पहले ए यहाँ पर होता था, सी वहाँ पर होता था, बी यहीं पर ही था, तो ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली, अब यहाँ पर उसने जेड की वैल्यू दे दी साथ में हमें, तो देखिए जी अगर आप पहला देखें साइन थीटा, तो साइन होता है जी अमूद ओवर वितर, यानी कि अमूद परपेंडिकुलर और वितर हाइपोटेन्यूज। तो अमूद और परपेंडिकुलर देखें, तो अमूद परपेंडिकुलर ऊपर, बल्कि आपको ये बता दूं जो ऊपर से नीचे सीधी लाइन आती है ना, जो हाशिया लगा उसको कहते हैं जी अमूद यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर जो टेढ़ी त्रिज्यी लाइन होती है उसको कहते हैं जी वितर हाइपोटेन्यूज, और जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, जैसे हम जिन लाइनों पर जैसे लिखते हैं जैसे लाइनों पर वो वाली जो लाइनें होती है ना उस तरह की, उसको कहते हैं जी कायदा बेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने सब हमें बताया था अमूद परपेंडिकुलर, तो अमूद परपेंडिकुलर क्या है जी y, और ओवर के नीचे इसी के वितर हाइपोटेन्यूज, तो वितर और हाइपोटेन्यूज ज्यादा दे दिए, तो यहाँ से हम इजीली वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे एंगल कौन सा, अब यहाँ पर साइन का सी होता है ना, तो सी उसने यहाँ पर दे दिया सी इक्वल है जी हमारे पास किसके है जी, इक्वल अमूद परपेंडिकुलर, तो अमूद परपेंडिकुलर देखें जी y है जी, ओवर के नीचे यहाँ पर वितर हाइपोटेन्यूज, तो वितर ये वाला हाइपोटेन्यूज h, तो ये यहाँ पर है जी z, तो वो लिख लिया। अब देखिए जी साइन सी, तो साइन सी पर कौन सा एंगल है जी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल y की वैल्यू नहीं है तो y वैसे आ जाएगा, z की वैल्यू उसने 2 सेंटीमीटर दी है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 लिख लेंगे सेंटीमीटर आंसर लिख लेंगे। अच्छा
यहाँ पर देखें साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें साइन और 60 डिग्री ये रहा, तो इसकी वैल्यू है जी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इक्वल है जी y ओवर 2। यहाँ पर ये वाला वैसे का वैसे आ गया जी। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की कीमत निकालनी है। तो y के साथ जो भी नंबर होगा ना उसको इक्वल के ना दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, ये ओवर के नीचे यानी कि डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है। तो जब कोई चीज़ इधर डिवाइड हो रही है तकसीम है ना, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये वाली वैसी है कि 2 इधर डिवाइड था तकसीम था, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अकेला y। अब 2 और 2 कैंसिल हो रहे थे यहाँ पर, तो हम कैंसिल कर देंगे इसको। 2 और 2 कैंसिल हो रहे थे यानी कि कट रहे थे, काट रहे, पीछे जाके 3 का स्क्वायर रूट और इक्वल है जी y। तो इसके साथ सेंटीमीटर लिख देना क्योंकि ये सेंटीमीटर में वैल्यू उसने दी है। तो ये हमारे पास y की आ गई, ठीक है। z की पहले थी, y की हमने निकाल ली, अब x की रहती है। इसको हम वही वाला फार्मूला निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम और मसला फिसागोरस। तो वो होता है जी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले वितरक स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी कि अमूद स्क्वायर प्लस बेस कायदा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है जी हाइपोटेन्यूस वितरक। हाइपोटेन्यूस वितर क्या है जी हमारे पास है ये वितर और हाइपोटेन्यूस z की यानी कि 2 वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर 2 लिख ले, ऊपर देखें दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर अमूद, ये अमूद परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस बेस और कायदा। तो यहाँ पर देखिए बेस और कायदा, हमें बेस और कायदा नजर आ रहा है। जहाँ पर x तो x लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है जी 4, ठीक है। इस 2 का मतलब ये है कि इस 2 को ना 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 2 टू द 4 हो जाएगा। आगे इक्वल स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाता है, आपको पता कैंसिल यानी कि जजर और मुरब्बा कैंसिल हो गया, पीछे रह जाएगा 3 प्लस x का स्क्वायर। अब ये वाला 3 यहाँ पर कोई लामत नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। 3 इधर प्लस का है ना, इस तरफ x के साथ प्लस है, उस जब x के दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का जाएगा। दूसरी तरफ क्यों लेके जाना, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ जो भी नंबर होगा उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ। तो 3 इधर प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का, 4 माइनस 3 इक्वल x का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 में से 3 निकाल देंगे, पीछे रह जाएगा 1, ठीक है। तो इक्वल किसके आ जाएगा जी x स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर था तो ये वाला। अब हमने x का स्क्वायर खत्म करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया x। तो 1 ये वाला जो आंसर इसके साथ सेंटीमीटर लिखते हैं क्योंकि इसने हम यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई थी। तो ये वाला पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अच्छा बच्चों नेक्स्ट आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी ये वाला जो त्रिज्यीय लाइन होती है टेढ़ी होती है, इसको कहना है जी हाइपोटेन्यूस यानी कि वितर, ठीक है। इसी तरह जो ऊपर से नीचे सीधी आती है हाशिया जैसे होता है उसको कहना है जी अमूद परपेंडिकुलर। और जो x एक्सिस की तरह थी जिन जैसे हम रजिस्टर पर लिख रहे होते हैं जैसे, तो वो वाली जिस तरह की लाइन होती है उसको कहते हैं जी कायदा बेस, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें साइन वाला फार्मूला नहीं लगेगा, वो मैंने आपको तरीका बता दिया, कोस का भी नहीं, टेन का इजीली हो जाएगा। कोस का क्यों नहीं, कोस का आप लोग सोचोगे कि एक वाली तो हमारे पास होगी लेकिन उसके साथ एंगल नहीं आ रहा, जाविया नहीं आ रहा, इसलिए। तो टेन इक्वल होता है जी अमूद यानी कि परपेंडिकुलर। अमूद परपेंडिकुलर क्या है जी यहाँ पर x और ओवर के नीचे कायदा बेस है, तो कायदा बेस y यानी कि 4 एक वैल्यू दी हुई है, यानी कि एक वैल्यू कम से कम हमें दे तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला बनाना है। तो हम ये वाला होता है जी tan a इक्वल है जी हमारे पास अमूद परपेंडिकुलर, यहाँ पर tan इक्वल है अमूद परपेंडिकुलर। अमूद परपेंडिकुलर है जी x ओवर के नीचे देखें जी कायदा बेस,
तो कायदा बेस, ये वाला कायदा बेस है जी वाई, तो वाई लिखिए। अब tan ए, तो ए की जगह पर उसने हमें कितना एंगल दिया हुआ है जी 45, यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा, इक्वल एक्स, ये वैसे है ना क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है तो हम 4 लिख लेंगे। अब tan 45 डिग्री लिख रहे हैं, तो tan के लिए tan इक्वल देखें जी, तो tan इक्वल है जी साइन ओवर कोस की, ठीक है, यानी कि tan इक्वल होता है साइन और कोस के, तो यहाँ पर tan 45 है तो हम लिखेंगे tan 45, यहाँ पर साइन 45 कोस 45। तो देखें जी साइन 45, तो ये वाला साइन है, तो ये रहा 45, इसकी वैल्यू आ रही है जी 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, ओवर के नीचे ये साइन की फाइंड कर लिया, कोस 45, तो ये कोस है, तो कोस 45 यहाँ पर इसका भी 1/2 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओवर के नीचे 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, ये सेम थे कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास पीछे 1/1, ऊपरी 1 है तो इसको एक बार 1 लिख लेंगे, ठीक है, ओवर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan 45 की कितनी आ गई 1 इक्वल है जी x/4। अब 4 x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ जो भी नंबर होगा ना काउंटिंग का, गिनती का, उसके इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, 4 इधर डिवाइड हो जाता है तकसीम उस तरह जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बनता 4 इक्वल x, और 4 की सेंटीमीटर में हमने वैल्यू लिख दी है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y की भी है, x की भी है और z की लोग कर लेंगे, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि मसला फिथागोरस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है जी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि अमूद, उर्दू मीडियम वाले के लिए अमूद का, अमूद कर दिया, वितर स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी कि अमूद स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो ये है जी उर्दू मीडियम वाले के बच्चों के लिए फार्मूला, ऊपर वाला इंग्लिश, ये वाला जो लिखा है ये इंग्लिश मीडियम वालों ने। तो यहाँ पर देख हाइपोटेन्यूज वितर, वो हमारे पास वितर हाइपोटेन्यूज z है, तो z का स्क्वायर आ जाएगा। आ गया जी परपेंडिकुलर अमूद, परपेंडिकुलर और अमूद यहाँ पर देखिए थे x की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस कायदा, तो बेस ये वाला कायदा ये है जी y4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर वैसे आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए जी 4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है, इस 2 का मतलब कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 था यानी कि 4 4 16 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी अब z स्क्वायर वैसे आ जाएगा 16, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जमा कर देंगे तो 32 आ जाएगा। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो z के ऊपर स्क्वायर है, इसको खत्म करना है, तो z का स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे 32 का, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में रहते हैं कैंसिल, पीछे रहती है जी z इक्वल, अब 32 इसके ऊपर है जी स्क्वायर रूट। अब जिनके पास अच्छा कैलकुलेटर होगा ना, स्क्वायर रूट और ये वाले लिखेंगे ना तो वो आपको वैल्यू दे देगा, यानी कि शारिये में पॉइंट में नहीं आंसर आना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको जिनके पास नहीं है तो उसका फार्मूला ये है कि इसकी कर लो तजदीद यानी कि फैक्टराइजेशन, और 32 की, ठीक है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि तजदीद कर लो, 2 1 दा 2 और 2 1 आगे चलो, 2 6 दा 12 आगे, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब यहाँ पर देखिए जी 2 कितनी बार आ रहा है, ये वाले जो फैक्टर हैं ये वाले, एक जोड़ा 2 और ये वाला, तो यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 टाइम आ रहा था, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये वाला जैसे था वैसे, इसकी 32 की फैक्टराइजेशन तजदीद की तो ये वाला आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप लोगों ने ना यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर की, यहाँ पर देखिए ना स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो आप लोगों ने 2 2 का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। ये वाला देखिए जी z वैसे आ जाएगा, ये वाला 2 इस मान में 2 है ना 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी कि 2 है कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2 आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 बार है 2 की पावर 2, यहाँ ये केला है इसके ऊपर वैसे का वैसे स्क्वायर रूट, सबका लहदा लहदा, ये वाला स्क्वायर रूट और यहाँ पर सबका लहदा लहदा कर लेना, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये वाला यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसका वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2
यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 वैसे आ जाएगा क्योंकि इनका स्क्वायर रूट ये वाला स्क्वायर रूट कैसे हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 को 2 से ज़रूर दे दो, 2 4, 2 टू द 4, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ये वाला हमारे पास जेड की भी वैल्यू आ गई सेंटीमीटर।